राजा दशरथ की मृत्यु किस श्राप के कारण हुआ था, यह पूरी कहानी के माध्यम से समझाना आवश्यक है। इस घटना का पूरा विस्तार से वर्णन रामायण के उत्तराखंड में मिलता है। आइए इस श्राप का राजा दशरथ की मृत्यु के कारणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1, राजा दशरथ का पारिवारिक जीवन सुख। राजा दशरथ अयोध्यापुरी के एक महान और लोकप्रिय राजा थे। वे धर्मनीति और शाही कार्यों में निष्कलंक थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके प्रत्येक पत्नी से पुत्र हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुत्र श्री राम थे, जो कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। दशरथ के जीवन में खुशहाली और शांति थी, लेकिन उनका जीवन एक दुखद घटना के कारण पलट गया। नंबर 2, कैकेयी का वरदान और श्री राम का वनवास। रामायण के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक घटना वह थी जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनने की घोषणा की थी। श्री राम के राज्याभिषेक के समय उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने एक पुराना वचन याद किया, जिसे राजा दशरथ से लिया था। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिनमें से पहला वरदान था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वरदान था उनके अपने पुत्र भरत को अयोध्यापुरी का राजा बनना। राजा दशरथ ने यह वचन दिया था, लेकिन जब कैकेयी ने वचन का पालन करने के लिए आग्रह किया तो राजा दशरथ को यह निर्णय बहुत कठिनाई में पड़ा। श्री राम को वनवास भेजना राजा दशरथ के लिए अत्यधिक दुखदायी था, क्योंकि श्री राम उनके सर्वप्रिय पुत्र थे। इस दुखद स्थिति में राजा दशरथ का मन विचलित हो उठा और उन्होंने कैकेयी की इच्छा के अनुसार श्री राम को वनवास भेजने का आदेश दिया। नंबर 3, राजा दशरथ का शोक और हृदयाघात। श्री राम का वनवास और उनके राज्याभिषेक की रुकावट राजा दशरथ के लिए बहुत बड़ी पीड़ा थी। वह पूरी तरह से टूट चुके थे, उनका दिल टूट चुका था और उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया। जब श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से रवाना हुए तो राजा दशरथ उनके बिना अयोध्यापुरी में अकेले महसूस करने लगे। उनका मन हमेशा श्री राम के लौटने का इंतजार करता था, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें 14 वर्ष तक श्री राम से दूर रहना होगा। राजा दशरथ का शोक इतनी गहरी पीड़ा में बदल गया कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा को दिल से जकड़ लिया और इस कारण उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया। नंबर 4, श्राप का आगमन। राजा दशरथ की मृत्यु के कारण को समझाने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण घटना का ध्यान रखना होगा, जो उनके जीवन के अंत की ओर अग्रसर थी। यह घटना महज शतानिक से जुड़ी है। एक बार राजा दशरथ शिकार पर निकले थे और वहां एक दुखद घटना घटी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। राजा दशरथ शिकार करते समय एक पक्षी के शिकार का प्रयास कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक गोली दागी, जो सीधे एक अंधे व वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र श्रवण कुमार को लगी। श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए जंगल से पानी लेने गए थे, घायल हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर श्रवण कुमार के माता पिता अत्यंत दुखी हो गए और वे शोक के साथ राजा दशरथ के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ से कहा कि तुम्हारी गोली ने मेरे बेटे की जान ले ली है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम उसी दुख को भोगोगे जो हमें अब महसूस हो रहा है। जैसे हमारे बेटे की मृत्यु ने हमें शोकित किया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग के कारण तड़प तड़प कर मरोगे। तुम अकेले रहोगे और तुम्हारा दिल भी टूटेगा। यह श्राप राजा दशरथ के लिए बहुत कष्टकारी था। उन्होंने इस श्राप को आत्मसात किया और अपनी दुख भरी स्थिति को महसूस किया। उनके जीवन में यह घटना एक मोड़ थी, क्योंकि इसे उन्होंने अपने कर्मों का प्रतिफल समझा और इसे स्वीकार किया। नंबर 5, राजा दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ के हृदय में यह शोक और दुख धीरे धीरे बढ़ता गया। उनका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो गई। वह लगातार अपने प्रिय पुत्र श्री राम के बारे में सोचते रहे और उनका मन विचलित रहता था। 14 वर्ष तक श्री राम के बिना जीवन जीने की कल्पना करना उनके लिए असंभव था। आखिरकार यह दुख और शोक ही राजा दशरथ के लिए मृत्यु का कारण बना। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों तक में
अत्यंत दुखी और अकेले हो गए थे। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। इस कहानी का निष्कर्ष कुछ इस तरह है। राजा दशरथ की मृत्यु का कारण उनके द्वारा किए गए कर्मों और श्राप का परिणाम था। शिकार के दौरान श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप उनके जीवन में बड़ा मोड़ बना और उनका अंत दुखद हुआ। इसके अलावा श्री राम के बिना जीवन जीने की पीड़ा ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया, जिससे उनका अंत हो गया।